उपहार आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। टाडा जस जी, फाइनली आपने अपना दोस्तों मित्रों, देखो मोटी जैकेट और टोपी पहन के मैं चला हूँ। जैसे मैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में तैयार होके जाता था गार्बेज फेंकने, हाथ में गार्बेज है, वैसे मैं जा रहा हूँ गार्बेज फेंकने अप्रैल में। ओए होए होए, भयंकर तूफान आया जे। और अभी समय हुए हैं रात के 8 बजे हैं और ये कल सवेरे 6 बजे तक तूफान ऐसे ही चल रहा है। ओ देखो नज़ारा। और अब तो हमने वो भी हटा दिया है, स्नो क्लियरिंग गायब भी। तो ये इतनी स्नो जेडी है ना, ये शवल सानू आप ही करनी पैनी है। तो शवल करेंगे या इसको पिघलने देंगे, लेकिन ये बहुत सारी स्नो है दोस्तों। पैर तसदा पिया पूरा अंदर है। ए देखो हालात, क्या करें। मेरा मन कर रहा है थोड़ा शवल अभी कर दूं, लेकिन नेहा जी ने थोड़ा सा गुस्सा कर जाना है। और दूसरी बात ये भी है कि कल हमारा रिसाइकिल बिन जाना जे, तो इसको आगे रखना पड़ेगा। आओ बेटा जी, आप जाओ। कल हमारा विंडी वेडनेसडे है ना, तो जरा मैं हुन कैमरा बंद करके इनू रखा जरा। वो पहुंच गया से गार्बेज अपने ठिकाने। अब शवल करें कि ना करें। स्नो तो काफ़ी हो गई, शवल तो करनी पड़ेगी कल। है देखो सारी स्नो, है देखो कितनी ऊंची है। हाय, हेलो। लुक्स लाइक यू आर ऑन अ मिशन। शवलिंग जस जी आए, मैं काम कर रही थी, आते सार कहते हैं मैं पानी पी रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अब बता रहे हैं शवलिंग के लिए। तो यू गोटा डू व्हाट यू हैव टू डू। अगर है भाई, वो स्नो जा नहीं रही हो, कहती मेरे से मिले नहीं जाएगी। हाँ, मेरे से मिले। वो इस कह रही है थोड़ी मेहनत कर लो। हाँ, ठीक है, किसी आपने ने तो मिले मुझे नहीं। हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, तो मिले नहीं। बिल्कुल तो फिर चंगी तरह मिलाप करना जाके। अतिथि तुम कब जाओगे, बाय करके आना अच्छे से। धक्का मार के। हाँ, वापस ना आ जाए। वापस ना आ जाए। तो बस जजी स्नो को छोड़ने जा रहे हैं फिलहाल, क्लीन करने। आगे वाला हमारा ना जो फ्रंट यार्ड है वो तो पता नहीं कब क्लीन होगा, लेकिन जो एटलीस्ट साइड वॉक है और थोड़ा सा ड्राइववे, वो थोड़ा सा क्लीन कर देंगे कि घर पे कोई पार्सल, कोई कोरियर, कोई राशन पानी कोई आए मथे लगने, तो कम से कम क्लीन तो हो एरिया। तो वही करने जल्दी जा रहे हैं। मैं सब्जी बनाने में लगी हुई हूँ आज। तो ऑलमोस्ट मेरी टेबल रेडी है, बस आज बन रहे हैं छोले चावल। सीधा काम, चिट्टे छोले ते नाल चौल। पानी लगा रहे हैं जल्दी। वो कर लेना जग। हाँ, मैं कर लूँगी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा टेबल लगा दिया था, थोड़ा सा रह गया। वो अभी आर्या हेल्प करेगी। जल्दी पानी पी रहे थे तो पानी के गिलास भी रख दिए। और ना इसलिए ये सारा एरिया अब क्लीन करना आवश्यक हो गया है। आर्या भी आज तो हेल्प करने के लिए कह रही है, क्योंकि ना इसकी छुट्टियां इस हफ्ते। तो कहती है मैं भी आऊँगी बाहर और हेल्प कर दूँगी। तो मैंने कहा जा डैडा को हेल्प कर, फटाफट काम होगा, फिर आके रोटी खा लेना। तूफान के अगले दिन की शाम को एंजॉय कर रहे हैं कि धूप बड़ी अच्छी निकली थी, तो हमें लगा था कि आज दिन में सुकून है, स्नो काफ़ी हद तक पिघलेगी। अब लगता है ऐसा कि अब नहीं पड़ेगी स्नो। रब नू पता है। तो अब तो बोलते हुए भी शर्म आती है कि स्नो पड़ गई है और जाने वाली है, लास्ट स्नो है, अब नहीं पड़ेगी। ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता। ये ऐसे मेहमान है, कभी भी आ जाते हैं बिना दरवाजे पे दस्तक दिए। हम इतना खुश थे
कि चली गई है स्नो। लेकिन पता है सुबह इतनी ऊंची ऊंची थी गाइज, इतनी ऊंची ऊंची, लेकिन अब देखो अपने आप पिघल रही है, क्योंकि एक्चुअल तो मौसम नहीं है ना इसका। स्नो इज़ नॉट सपोज टू बी है, इट हैज़ टू गो बाय नाउ। तो इसीलिए शायद वो ना जिद पे जिद्दी आ गई कि एंड में एक बार और झटका दे के जाओ। आई डोंट थिंक दे गॉट द वेदरमैन गॉट द मेमो, इट इज स्प्रिंग। राउंड 2 है कल के बाद। कल रात को करा था जजी ने सारा क्लीन, आपने देखा था ना। और आज राउंड 2 है दूसरे दिन में। देख रहे हो मजाक मजाक में कितनी स्नो पड़ गई है। और आर्या लाडो भी पहुंच गई है नीचे। भाई प्रोग्रेस देख लो, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा क्लीन कर दिया। एंड आई थिंक जजी ने स्नो ब्लोअर स्टार्ट कर दिया। तो आर्या हेल्प के लिए वो है साथ, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब बड़ी हो गई है ना, सारा हेल्प करती है, किचन में भी बाहर भी। तो रब की दया से बहुत ही सहूलियत और हेल्प हो जाती है। तो आई थिंक जजी हैज़ स्टार्टेड स्नो ब्लोअर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं अभी। खाना बन गया, मैंने कहा इनको बुला लूं, ये सुन नहीं रहे। एक यहाँ पे काम कर रहा है फ्रंट एंट्रेंस पे आर्या, और जजी बाहर। चलो खाना टाइम। बहुत अच्छा क्लीनिंग हो गई है। द गुड थिंग इज कि इतनी ज़्यादा स्नो होने के बाद भी वेदर ठीक है। जस्ट जी फाइनली आपने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है निकाल ही लिया। बिलीव नहीं करेगी, गैस डाली है। अच्छा, क्योंकि गैस डाली नहीं ना इस साल। हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी ना। वो आता था स्नो क्लीनिंग वाला बंदा। के रखना नहीं चाहिए, फिर वो कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है। अच्छा, तो गैस इसमें मैंने ना बिल्कुल खाली थी, लेकिन ना यहाँ जब मैंने देखी ना स्नो, तो मेरे को हाँ इट्स नॉट वर्थ क्लीनिंग हाथ से। पीछे से जाके वो शेड में से लेके आया, अच्छा, गैस भरी, इतनी सी गैस डाली है। अब मैं आज इसलिए चला के छोड़ा हुआ था कि गैस रन आउट हो जाए। रन आउट हो गया। अब लेकिन नहीं तो कोई नहीं, थोड़ा रहने दो। हर महीने ऑन करना पड़ेगा। फिर मैं बड़े दिन से कर नहीं रहा था क्योंकि मेरे को पता था इसमें गैस नहीं है। अब गैस डल गई, अब हर महीने ऑन करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा रहने दो। चलो चलिए, चल लाडो तू भी चल। आर्या ने पूरा साइड वॉक अपना क्लीन कर दी। साइड हमारा वॉक जो पाथवे है, फ्रंट पे गया ही नहीं ना। हाँ आर्या ने कर दिया क्लीन। दोनों ने रल मिल के हो गया। गुड थिंग इज वेदर इतना ज्यादा ठंडा नहीं है। बिल्कुल भी ठंड नहीं है। आर्या तो टोपी भी नहीं पहनी। आज वो रोटी बिल्कुल तैयार है। पिघल रही है। जब मैं आइस तोड़ रही थी ना, तो आधी आधा पहले पिघली हुई थी वो। ऊपर पैडियो वाली जो हम देख रहे थे ना, इतनी इतनी बड़ी हुई हुई थी, वो इतनी कम रह गई है क्योंकि धूप पड़ी है ना सारा दिन। कल तक खत्म हो जाएगी वो। हाँ तो बस जी फाइनल हमारे हाथ लगी गए स्नो क्लीनिंग के लिए, शवलिंग के लिए हो ही गया। हमें ऐसा लगा लगे कि हमें अवसर नहीं मिला क्लीन करने का। ये आगे कर दो गाड़ी भी। बन गई है सब्जी। मैं छोड़ के गई थी कि आने तक ना गाड़ी हो जाएगी तरी। हो गया है। मैं छोड़ के गई थी कि आने तक ना गाड़ी हो जाएगी तरी। कुछ ज़्यादा ही उबाले आ गए हैं, बट आई थिंक द कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेट। मैंने तो इस बार बिल्कुल शवलिंग नहीं करी रब की दया से। इन लोगों ने आखिरी में इन्होंने काम कर दिया। तो हमारे खाने की पूरी पूरी तैयारी है, टेबल लगी हुई है। यहाँ देखो, मैं इसी स्नो के बारे में बात कर रही थी आपसे। इतनी गोडे गोडे स्नो थी सुबह तक, लेकिन अब धूप पड़ी ना सारा दिन, तो कैसे वट वट जैसी हो गई है ना, पिघल रही है, जैसे आइस टाइप एंड की रह जाती है वैसी हो गई है। 8:30 हुए ने और ना सनसेट हो रहा है फर्स्ट क्लास। मतलब अभी भी चांदना है और मेरे को याद नहीं, मैं गार्बेज फेंकने आता हूँ ना,
देखो लाइटें जला के आता हूँ क्योंकि रोज़ नेरा हो गया होता है। तो आज हुन ध्यान ही नहीं रहता कि मतलब आज ध्यान ही नहीं रहा कि लाइटें जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो बाहर ही चानना है ना सोना है। देखो कितनी वधिया सनसेट हो रहा है, बड़ा प्यारा। एक बात तो है सस्कैचुअन की, यहाँ सनसेट बड़े खूबसूरत है। लैंड ऑफ लिविंग स्काइज ऐसे नहीं कहते सस्कैचुअन को। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अब मॉर्निंग तो चली गई। दोस्तों गुड आफ्टरनून। नाश्ता पानी करके ये बड़ा रिलैक्सिंग होता है वीकेंड वाला दिन, जब मैं आराम से हम बैठे रहते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने में विलम्ब करते हैं, आराम से टीवी देखते हैं। उसके बाद अब आगे प्लान बना रहे हैं क्या करना है, मॉल जाना है कि क्या जाना है। लेकिन हमारे सारे के सारे प्लान्स पे पड़ गया पानी, क्योंकि स्नो बड़ी मेल्ट हो रही है ना, इसलिए पानी पड़ गया, नहीं तो मैं स्नो बोलता। तो बात ये हुई है दोस्तों, वेदर तो अच्छा है, हम बाहर जा भी सकते थे, लेकिन किसी बच्ची की ही फ्रेंड आ रही घर पे। इंग्लिश में ही खेलना पड़ेगा, इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में ही रहना पड़ेगा। तो अब क्या करें, करना है कुछ काम। तो थैंक यू श्रेया जी जिन्होंने ये पार्सल हमें भेजा है। तो ये खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों इसमें क्या है। तो 2 दिन हो गए हैं इसको आए। पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा श्रेया जी से, क्योंकि तो वीक के बीच में जब पार्सल डिलीवर होता है तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू जंप ऑन इट राइट अवे। तो वी ऑलवेज कीप इट, इवन हमारे फ़ोन्स आए थे, कुछ भी सामान नया आता है ना वीक के बीच में डिलीवर होता है, वी कीप इट कि चल हम उसको वीकेंड पे खोल लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है खोलने में। तो आज इसको ओपन करते हैं दोस्तों एंड आपको दिखाते हैं उन्होंने हमें क्या भेजा है। उपहार आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। टाडा, आपने बहुत ज़्यादा खेचल कर दी है, ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। श्रेया जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिल से आपने ये बड़ी प्यारी हैंडीक्राफ्ट की छोटी छोटी सुवेनियर्स और सौगातें भेजी हैं हमें, विच आर रेयर टू फाइंड दीज डेज। सो ट्रेजर बॉक्स काइंड, आइए ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसको खोल के आप देखना। तो ये देखो दोस्तों, थैंक्स सो मच, बहुत प्यारा है। ये पीकॉक है आइडिया, वेरी नाइस। Sending across a token of Creativity and wrapped in love. वाह, कितनी प्यारी चीजें हैं रियली। आपने इतना टाइम निकाला। दिस इज देयर आई थिंक Another book. न्यू एडिशन उनकी। हाँ, लाइफ सीक्रेट्स, लाइफ सीक्रेट। एंड देन एक तूने ध्यान से देखी, मैंने अभी तो बुक पढ़ी नहीं, लेकिन चाबी है, काफ़ी गहराई से सोचा जाए तो बड़ा ही प्यारा जो है उनका डिज़ाइन है कि भाई अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट द हिडन मीनिंग ऑफ इट इज। रियल फ्लावर्स भी लगाए थे पर लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में, पर लेकिन दे अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, इतनी अच्छी चीजें हैं। एक मैसेज भी आया कार्ड पे जो लिखा हुआ है, Hi Neha, Jasmeet ji and adorable Arya. I wish to share my latest work of creativity purely for the affinity that share with you. वेरी I have also created a personalized quote for you basis what I could gauge of your persona. हाँ, वो इन्होंने खुद हमारे लिए, ये वाली ये हमारे लिए उन्होंने कोट लिखा है और ये उसको कई फिर चीजें हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं and will remain forever in our house. सच में। और ये ना देख कितना मतलब सोच समझ के बना देने वाली चीज़ है, जिन्होंने हमारे बारे सोचा, सोच के एनग्रेव कराया है। सच में touched our heart. जज जी को देखो कितने व्यस्त हो गए हैं बुक में। मेरे को पता ही नहीं लगा कि बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन व्हेन आई केम एंड सॉ ही वाज रियली अनफोल्डिंग लाइफ सीक्रेट्स। कहते हैं ना लाइफ की कुंजी क्या है, बेटर कम्युनिकेशन। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू रिलेशनशिप्स, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन कैसे हम जो पर्सनल टच लूज करते जा रहे हैं। कहते हैं कि हर चीज़ एल्गोरिथम हो गई है, एआई हो गई है। तो वो जो एक प्यार जताना और प्यार एक्सेप्ट करना, तो मतलब इट टॉक्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, इट टॉक्स अबाउट आपको कैसे इनर पीस मिलेगा, कैसे आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस कैसे है, कैसे मतलब उसके लिए आपको क्या करना है। कहते हैं कि रिलेशनशिप में जब उसने बात करी ना रिलेशनशिप की, तो उसमें मैं छोटा सा मेरे को जो अच्छा लगा वो ये था कि सुनो, कभी कभी ना सामने वाला तुम्हें सिर्फ अपनी बात बताना चाहता है। तो वो मेरे को बड़ी रिलेट होती है गुरबानी से भी, कि हमारे पास 2 कान है, 1 ज़बान है। तो उसका रीज़न ही यही है कि एक गल कर पुरखा ते 2 सुन। तो जो बंदा बात बोली जाता है ना, दूसरे की सुनता नहीं, वो फिर कहता है उसको ना पीस अपने आप को मिलना है, ना उसके रिलेशनशिप में उसको हैप्पीनेस मिलनी है। बस ये कहते हैं बुक जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको देता है
कि आप पहले क्या था और टाइम से कैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं, फिर वो कैसे आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, फिर कैसे आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ों से ओवरकम करे, और फिर वो एंड में बताता है कि फिर आपको थैंकफुल भी होना चाहिए जो चीज़ आपके पास है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, इतनी बल्कि भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगे। कहते हैं ना जो 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 क्रिस्प बातें होती हैं ना, वो ये कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, पढ़ते ही आपको दिल पे लग जाती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो पिछली जो इनकी बुक्स थी वो भी मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बुक्स थी दोनों, और ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो लिंक हम छोड़ेंगे डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा ये बुक, आप बाय करें और लोगों को भी इनकरेज करें कि वो ये पढ़ें, क्योंकि आजकल के डिजिटल दौर में सब कुछ एआई हो गया है, सब कुछ जो है लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस पे फीलिंग्स नहीं जाती। असली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ना आपको उनसे बात ही करनी पड़ेगी। एक और छोटी सी बात है जो मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा, उसमें है कि सेल्फ अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, कि जब तक आप अपने आप के अंदर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं लाओगे, फिर अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, तब तक आप मतलब एक्सेप्टेंस जब तक नहीं लाओगे अपने अंदर, यू वॉन्ट वर्क टुवर्ड्स मेकिंग योर सेल्फ बेटर। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता है, लेकिन हम ना भूल गए हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में ना। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, सोची थी, जब हमारा ह्यूमन टच अच्छा होता था, बातें होती थी, कम्युनिकेशन अच्छा होता था, बट वो सब लॉस्ट हो गई हैं कहीं पे इस एमर्जिंग डिजिटल वर्ल्ड में। तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप श्रेया जी की ये बुक को ज़रूर एक मौका दें, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं आपका लेने वाली। तो थोड़ा टाइम अपने फ़ोन को साइड पे रख के ना इस पे टाइम बिताएं बुक पे, जो कि आपको अंदर से आपको शांति सी देगी एक। और इसीलिए शायद उन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा लिखा है कि लाइफ सीक्रेट्स। और ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो पढ़ के आप बोलोगे हाँ यार कितनी सच बात लिखी है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रेया जी, यू हैव पुट टुगेदर अ वेरी, आई वुड से अ मास्टरपीस, एंड इट वाज वेरी मच नीडेड इन द प्रेजेंट टाइम। तो श्रेया जी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस दिस, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस टाइम में भी लोगों का ध्यान किताबों की तरफ लेके जा रहे हैं। सो सल्यूट टू यू, एंड वंस अगेन थैंक्स सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल द लिटिल, आपने बड़ी ही सोच समझ के यू हैव पुट टुगेदर एवरी मास्टरपीस जो आपने हमें भेजा है, एंड स्पेशली फॉर दिस ब्यूटिफुल बुक। थैंक यू।